धरना स्थल पर उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, आज हमारी मांगों को लेकर धरना का 6वां दिन है, लेकिन आज तक न सेवा प्रबंधक, जो कि बगल में ही इनका कार्यालय है, अपने कर्मचारियों का सूझबूझ लेने नहीं आए। हमारे बीच में जो प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आबलिस क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम प्रयागराज क्षेत्र भी 6वां दिन भूख हड़ताल के बाद भी हम लोगों की हालचाल लेने नहीं आए। बहुत से हमारे कर्मचारी प्रतिदिन अनशन के कारण बीमार हो रहे हैं। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ धरना स्थल पर नहीं आता है। रात में तमाम तरह के मच्छर हैं जो हमारे कर्मचारियों को काटते रहते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने उचित माध्यम से मच्छर मारने का, दवा छिड़काने का मांग की, लेकिन कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, एक दिन मच्छर मारने के लिए दवा छिड़काई गई, लेकिन उसका विशेष प्रभाव नहीं दिखाई दिया। पानी की जो व्यवस्था थी पहले, उसको जानबूझकर खराब कर दी गई है। हमारे धरना स्थल पर अपने रोजी रोटी के लिए प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के कर्मचारी, जो 200 परिचालक हैं, 200 चालक हैं, डटे हुए हैं। श्यामा शाम के कर्मचारी जो प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को बनाते थे, मरम्मत करते थे, मेंटेनेंस करते थे, वो भी आज उनके मालिक द्वारा कहा गया कि लगता है कि हड़ताल, भूख हड़ताल, क्रमिक अनशन लंबा चलेगा और हमें भी जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं अपने कर्मचारियों को, आप लोगों को कैसे रख सकता हूँ। वहाँ से भी 200-300 वर्कशॉप में काम करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। हमारी मांग है कि परिवहन निगम प्रशासन हमारी बातों को सुने और उसमें उचित कार्रवाई करने का कृपा करे। हमारा क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल गांधीवादी तरीके से भारतीय संविधान के तहत, भारतीय कानून के तहत चल रहा है। हम बाबा साहब आम्बेडकर के देश के निवासी हैं, उनकी संतान हैं। हम महात्मा गांधी के संतान हैं, जिन्होंने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया है और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उन्हीं के रास्ते पर चलकर अपनी मांगों को जनता मांगती है, नेता मांग करते हैं। इसलिए हम भी बापू के बताए हुए, राष्ट्रपिता के बताए हुए मार्ग पर चलकर जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम अपने क्रमिक धरना, क्रमिक हड़ताल, जो भूख हड़ताल है, उसको करते रहेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगें मानी जाएगी। इस भूख हड़ताल के दौरान जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है। मंडलायुक्त जी ने, डीएम साहब ने बहुत सहानुभूति दिखाई है और अपने एक प्रतिनिधि के रूप में डीएम साहब प्रतिदिन उप जिलाधिकारी
या किसी अन्य अधिकारी को हम लोगों के हाल चाल लेने के लिए भेजते रहते हैं। कल 6वां दिन 7, साढ़े 7 के लगभग जिलाधिकारी जी का प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों की बातें जो भी उचित होगी वो मानी जाएगी, और कल दिनांक 22 को हमने सेवा प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक से बात किया है और हमने कहा कि 2 बजे के लगभग आप अपने कर्मियों से बात करें। ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोग इस स्थल पर जिला अधिकारी जी के प्रतिनिधि जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। कर्मचारियों की विशेष मांग नहीं है। पहले पिछले वर्ष 27 बसें प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट की खड़ी कर दी गई फिटनेस के अभाव में। ये जिम्मेदारी थी कि हमारे अधिकारी सेवा प्रबंधक उसको फिटनेस कराते। पुनः 40 बसें फिटनेस के अभाव में खड़ी कर दी गई। पुनः 14 तारीख को 1 बस, 15 तारीख को 8 बसें खड़ी कर दी गई। लेकिन पूरे प्रदेश में महानगर की बसों का फिटनेस हर रीजन के सेवा प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक ने कराया। लेकिन क्या बात है, समझ में नहीं आता है कि प्रयागराज के सेवा प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक ने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। हमारे मुख्य प्रबंध निदेशक परिवहन निगम ने ये आदेश भी जारी कर दिया है कि जो भी फिटनेस के लिए जिम्मेदार होगा, नहीं कराने के लिए जिम्मेदार होगा, समय पर नहीं कराया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम पुनः मांग करते हैं, हम सम्मान करते हैं बाबा साहब गांधी जी के मार्ग का और उसी रास्ते पर चलेंगे। हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी मांग है कि हमें 265 जगह जो परिवहन निगम में परिचालक की ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से भरी जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और हम महानगर के संविदा कर्मियों को उसमें रखा जाए। जो भी इंटरव्यू वगैरह होने वाला है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, क्योंकि संविदा कर्मी प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट और चालक लगभग 14-13 साल से काम इसमें कर रहे हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से कर्मचारी 30 साल की उम्र में आए होंगे, आज 45 साल के लगभग हो गए हैं। इनकी रोजी रोटी की समस्या है, ये अब कहाँ जाएंगे। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जन कल्याणी सरकार की आशा की गई है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि हम कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाएं। हमारे बच्चे जो इस समय परीक्षा चल रही है, उनके पास आने जाने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। हम लोग 2-4 दिन से भूख से तड़प रहे हैं। इसके लिए हमें उचित व्यवस्था की जाए। चालकों को कोसांबी डिपो जो नया खुला हुआ है, अन डिपो में नियुक्त किया जाए और हमारे परिचालक भाइयों को जो प्रयागराज में 265 जगह संविदा पर लिखी हुई है परिचालक का, उसमें नियुक्त किया जाए। हमारी यही मांगे हैं। हम आशा नहीं विश्वास करते हैं कि हमारी ये 2-3 मांगे हैं निगम प्रशासन जरूर मानेगा, क्योंकि हमारी मांगे उचित है, नाजायज नहीं है। पता नहीं क्या स्थिति थी कि निगम प्रशासन ने सारी गाड़ियां का फिटनेस न कराकर उनको वर्कशॉप में बंद करते रहे और नई भर्तियां इलेक्ट्रिक जो नैनी में है उसमें करते रहे। ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से चालक परिचालक को भर्ती करते रहे, लेकिन इन प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के कर्मचारियों की बसें बंद होती गई, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई। अतः आशा पुनः विश्वास करते हैं कि वार्ता सफल होगी और हम लोगों की बातें मानी जाएगी। जो बेरोजगार कर्मचारी हो गए हैं, जो भूखमरी के कगार पर परिवार के साथ हो गए हैं, उनकी बातों को मैनेजमेंट
तवज्जो देगा और परिवहन निगम की, पुनः मैं कहता हूं कि परिवहन निगम के इलाहाबाद क्षेत्र के डिपो में चालक परिचालकों को रिक्त पदों पर रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हड़ताल कर्मी, जय हिंद।